नमस्कार मित्रों। चुनावी मौसम, बारिश का मौसम, उसमें भी आप लोग ससमय यहाँ आज आपसे सीधा संवाद, देश की आवाज, पार्टी के प्रखर वक्ता, हम सबों के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया के चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता परम आदरणीय सुप्रिया श्रीनिधि जी आपसे सीधा संवाद करेंगे। मंच पे लगातार कई महीनों से बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। यहाँ के मीडिया इंचार्ज हैं परम आदरणीय अभय दुबे जी, मंच पे हम लोगों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया चीफ कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह जी हैं, हम लोगों के पार्टी प्रवक्ता नदीम अंसारी साहब हैं। हम बिना विलंब किए अनुरोध करेंगे परम आदरणीय सुप्रिया श्रीनिधि जी से आपसे सीधा संवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए मेरे सारे वरिष्ठ साथी और पत्रकार बंधुओं, आपको मेरा प्रणाम। आज आपके सामने कुछ खुलासे करने आए हैं और खुलासा जो है वो बीजेपी के पोस्टर बॉय सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार जी को लेकर है। पूरे विश्व में बिहार की, भारत की ख्याति सम्राट अशोक के नाम से जानी जाती है, लेकिन महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं। महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं और उन्हें ऐसा लगता है महामानव ने ये वरदान दिया है कि वो अपनी सहूलियत अनुसार अपनी उम्र जब चाहे बढ़ा लें और जब चाहे घटा लें, और इस पूरी प्रेस वार्ता के बाद हम आपको एक एक साक्ष्य और सबूत आपके इनबॉक्सेस में और उसकी कॉपी अगर चाहिए होगी तो आपको दे देंगे। अभी तक सम्राट चौधरी जी की डिग्री को लेकर खासा विवाद था, उस पर बड़े प्रश्न थे, उस पर संदेह था, सबूतों के साथ लोगों ने बड़े सवाल और साक्ष्य प्रस्तुत किए। लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर भी बहुत सारे झूठ सामने आ रहे हैं और उनके अब के चुनावी हलफनामे में उन्होंने झूठ बोला है। अपने चुनावी एफिडेविट में झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है, किस तरह से कैंडिडेट अयोग्य घोषित होता है, किस तरह से चुनाव निरस्त होता है, यह मुझसे बेहतर आप जानते हैं। संविधान के आर्टिकल 173 के तहत अपना नॉमिनेशन भरते वक्त किसी भी कैंडिडेट की उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कैंडिडेट अयोग्य घोषित होगा। लेकिन इस पूरे कानून की धज्जियां उड़ाने का काम बिहार में बीजेपी में चल रहा है, एक जादू हो रहा है, और जादू के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते सम्राट चौधरी जब मर्जी चाहते हैं 12-15 वर्ष अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, जब मर्जी चाहते हैं अपनी उम्र घटा लेते हैं। सहूलियत के अनुसार उनकी उम्र घट और बढ़ रही है। काश ऐसा वरदान हम सबको प्राप्त होता, लेकिन हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग महामानव और नॉन बायोलॉजिकल के लोग नहीं हैं। अगर होते तो शायद हम भी ऐसे ही अपनी उम्र घटाते बढ़ाते रहते। इस बार के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे। आपसे बस थोड़ा सा फिगर सुनने का अनुरोध करती हूं। इस बार के चुनावी हलफनामे में उनका कहना है कि वो 1968 में 1968 में पैदा हुए थे। इस हिसाब से उनकी जो आयु है वो 56 वर्ष है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम आपको देंगे, 16 अक्टूबर 2003 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक ऑर्डर है, और उसमें फैसला किया गया कि सम्राट चौधरी की जन्मतिथि उर्फ राकेश कुमार की जन्मतिथि 1981 है, जिसके हिसाब से आज उनको 44 साल का होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के 16 अक्टूबर 2003 के ऑर्डर ने सम्राट चौधरी को अयोग्य घोषित किया था। उनके 2000 के परबत्ता से निर्वाचन को रद्द किया गया था, और इसी सब के चलते
उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। आप प्रबुद्ध लोगों को याद होगा 1999 में वो मंत्री बन गए थे, तब वो एमएलसी नहीं थे, एमएलए नहीं थे। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा परबत्ता से, अपनी उम्र 25 साल से ज्यादा दिखाई। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन दायर हुई और 2003 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक ऑर्डर ने 1981 उनकी डेट ऑफ बर्थ माना, उनका चुनाव रद्द किया, उनको अयोग्य घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किस आधार पर सुनाया था? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था, उसमें 1996 में सम्राट चौधरी और राकेश कुमार प्राइवेट कैंडिडेट थे कृतानंद विद्यालय से, उनका रोल नंबर 19 था। यह अलग बात है कि वो एग्जाम में फेल हो गए थे। बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 1996 में जो सर्टिफिकेट इशू किया था उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और गौरतलब बात यह है कि उनको अयोग्य घोषित करने में, उनकी जन्मतिथि को 1981 डिक्लेयर करने में बिहार के बीजेपी के दिवंगत सुशील मोदी जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक ले गए थे और उनकी बड़ी भूमिका थी, और उसके बाद ही सम्राट चौधरी जी का इस्तीफा भी हुआ था। तो आज 44 साल के होने चाहिए थे, लेकिन जादू चल गया, वो 56 के हो गए। 56 इंच की छाती के महामानव और 56 का उनका सपा सिलादार। कमाल की बात यह है कि बीजेपी बिहार में जादू से उम्र घट बढ़ रही है, और अब चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना जरूरी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको पुनः याद दिला दूं, 1995 में तारापुर में हत्याकांड हुआ था, ये भी उसमें संलग्न थे, और इन्होंने रिटन में एफिडेविट देकर बोला था कि 1995 में ये मात्र 15 वर्ष के थे, ये नाबालिग थे, और इसी आधार पर इनको बेल मिली थी। तो 1981 में पैदा हुए थे, ये इन्होंने खुद माना, जब इनको तारापुर हत्याकांड में बेल चाहिए थी। 1968 के हो गए जब इनको चुनावी एफिडेविट बढ़ना था, 1968 में पैदा हो गए। उस दौरान उन्होंने लिखित में यह भी दिया था कि राकेश कुमार सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित कुमार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। 1999 में उनकी उम्र 22 साल थी, ये उनसे छोटे थे, तो ये 25 के कैसे थे 1999 में? ये जो गुत्थी है ये महामानव और उनके सम्राट ही सुलझा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा 2010 के हलफनामे में उन्होंने अपने आप को 28 साल का बताया था। तो आप में से कोई भी हाथ उठाकर यह बता दे कि अगर आप 2010 में 28 साल के थे तो 15 साल बाद तो आप 43 या 44 के ही होंगे। या ये कौन सा जादू है कि 2010 के हलफनामे में 28 का व्यक्ति 2025 के हलफनामे में 56 का हो जाता है, और चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांधकर चुपचाप सो रहा है। लेकिन यह सिर्फ सम्राट चौधरी की बात नहीं, और यही मूल मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। यह सम्राट चौधरी के फर्जीनामे की बात नहीं है, फर्जीवाड़े की बात नहीं है, ठगी की बात नहीं है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति, उनका फर्जीवाड़ा, उनका झूठ, उनकी धोखेधड़ी, उनकी ठगी का परिचायक है। यह काम, यह ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार करते हैं। यह उनकी नीति निर्माण का भी मूलभूत आधार है। यह जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, यह फर्जीवाड़े और झूठ के आधार पर चल रही है, और यह हम आपको साक्ष्य के साथ इन्हीं के हलफनामों से, इन्हीं के एफिडेविट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपको बता रहे हैं। बिहार जो तप और तर्पण और त्याग, तपस्या की भूमि है, बिहार जिसकी दुनिया में ख्याति ईमानदारी, कर्मठता, ज्ञान को लेकर है, वहां पर इस तरह का फर्जीनामा, फर्जीवाड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिपा सालार सम्राट चौधरी कर रहे हैं। और सारा झूठ जानते हुए भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, मोटी चमड़ी कर ली है और मुंह में दही जमाए हुए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर एक आम आदमी
अपनी उम्र को 1 या 2 साल भी इधर उधर कर दे तो क्या एक्शन होगा प्रशासन का उसके खिलाफ? क्या करेगी सरकार? क्या करेगी यूनिवर्सिटी? क्या उसको नौकरी मिलेगी? क्या उसकी नौकरी बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर अपनी उम्र को साल दर साल इधर उधर करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब वो उम्मीदवार है और बीजेपी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पूरे मामले में बीजेपी क्या करती है यह देखना होगा, चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना होगा और तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम सबको पता है कि मर्यादा और नैतिकता पर उनका क्या स्टैंड रहता है, हम सबको पता है कि वो आगे क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। और इसी आधार पर मेरा मानना है कि बिहार की जनता ऐसा सबक सिखाएगी और कड़ी सजा वो देगी अपने साथ ठगी करने की, अपने साथ झूठ बोलने की, अपने साथ फर्जीवाड़ा करने की। ये बेशर्मी, ये ठगी बिहार की जनता के साथ की जा रही है। और यहां पर टेस्ट पर चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग से यह पूछना रहेगा कि उच्चतम न्यायालय जिसका जजमेंट है 16 अक्टूबर 2003 का, और अपने जजमेंट के अंतिम पैराग्राफ में यह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि इसकी कॉपी चुनाव आयोग भी भेजी जाए और बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास भी भेजी जाए। ये सब जानते हुए चुनाव आयोग ये फर्जीवाड़ा कैसे होने दे रहा है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये ठगी, ये धोखाधड़ी, ये झूठ कैसे पनपने दे रहे हैं? सवाल इन बातों का है। आपके सवाल का स्वागत है। सवाल अगर इसी से जुड़े हुए रहे तो अनुग्रहित रहोगे। क्या कल संकल्प पत्र जो जारी किया उसमें बाकी लोग तो चले गए, सम्राट चौधरी ही संकल्प पत्र को पढ़ के बताया मीडिया को, और आज आप आयु घोटाला लेके सामने आ गए। मैं आयु घोटाला अपने घर से लेकर तो सामने आई नहीं हूं। ये कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर तो उनका हलफनामा लिखा नहीं गया है। हलफनामा उन्होंने 2000 में दिया था, फिर 2010 में दिया, फिर 2025 में दिया। उसी से उनकी आयु बता रही हूं। 2000 में वो कहते थे वो 25 वर्ष से आयु के ज्यादा हैं। 2010 आते आते वो 28 साल के हो जाते हैं। लेकिन 28 साल का व्यक्ति अपने आप को 56 साल का 15 साल में कैसे घोषित कर देता है? ये तो हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं। आपके माध्यम से ये सवाल हम बीजेपी से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का उठा रहे हैं। और आपके समक्ष हम सुप्रीम कोर्ट का 16 अक्टूबर 2003 का जजमेंट रख रहे हैं, जिसने न सिर्फ इनको अयोग्य घोषित किया था बल्कि इनका चुनाव भी निरस्त किया था और उसकी कॉपी चुनाव आयोग के पास भेजी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जो हुआ वो तो खैर आप लोगों के साथ, सबके साथ एक भद्दा मजाक था। 6 सेकंड में लोग आए, 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, घोषणा पत्र जारी हो गया, घेराबंदी करके बिहार के मुख्यमंत्री को लाया गया, घेराबंदी करके वो चले गए। और यही सम्राट चौधरी जिन्होंने 10वीं बिना पास किए डॉक्टरेट हासिल कर लिया, जो अपने जिनको वरदान प्राप्त है आयु घटाने बढ़ाने का, वो घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। खैर 20 साल की सरकार चलाने के बाद घोषणा पत्र अपने आप में घोटाला है। आना रिपोर्ट कार्ड चाहिए था, घोषणा पत्र रहा है। हाँ, चुनाव आयोग के सामने हमारी ये डिमांड है इस मंच से कि चुनाव आयोग को इस फर्जीवाड़े के बारे में सब पता है। चुनाव आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चुनाव आयोग के पास 2000, 2005, 2010, 2025 के हलफनामे हैं। चुनाव आयोग के पास ऐसे तमाम अधिकारी हैं जो बस वो हलफनामे देखकर सच का पर्दाफाश कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग ये काम करे। अब हम चुनाव आयोग का भी काम करेंगे क्या आपके अनुसार? एक एक करके सवाल पूछेंगे तो मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। क्या नहीं की है? हमने तो नहीं की है, लेकिन हम सारे सबूत यहां से दे रहे हैं। आप जब खबर करिएगा तो ये खबर चुनाव आयोग की सुप्त कानों पर भी पड़ेगी, और जब सोते से कुंभकर्ण चुनाव आयोग जागेगा। अब आपने सवाल पूछ लिया तो मेरे जवाब को सुनिए। ये वो गंदे वाले टीवी डिबेट थोड़ी है जहां पे हम सबको एक साथ तू मैं करनी है। आपने सवाल पूछा, मेरे सवाल जवाब सुन लीजिए, फिर आप पूछिएगा। आपका सवाल हो गया, उनके सवाल का जवाब नहीं, आपने पूछ लिया। तो चुनाव आयोग जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, हमारी आपके माध्यम से इस मंच से यह दरख्वास्त है कि ये सारे सबूत आपके सामने हैं। हमसे पहले ये सबूत चुनाव आयोग के पास है। हमें तो चुनाव आयोग से यह शिकायत है कि चुनाव आयोग सो क्यों रहा है। मोकामा में गोलीबारी हो जाती है, एनडीए कैंडिडेट अपनी गाड़ी के काफिले में
बम गोली बंदूकें लेकर चल रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। तो चुनाव आयोग जागे। कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? कब ऐसे पेन तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे दिल्ली में करते हैं? कब कहेंगे कि फर्जी आयु नहीं चलेगी? कब कहेंगे चुनाव में रक्त रंजन नहीं चलेगा? कहां सो रहे हैं? कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? आपके माध्यम से यह भी सवाल है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं अपने माध्यम से ही कर रही हूं। और क्या माध्यम चाहते हैं आप हमारा? धन्यवाद। आपका सवाल हो गया जी। चुनाव आयोग या लीगल रूट, हमारे सामने तमाम रास्ते खुले हैं। हमारा अगला कदम आपको पता चल जाएगा। हमारा पहला कदम सच का पर्दाफाश करने का है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि बिहार की जनता को पता चले कि एक व्यक्ति अपनी उम्र के बारे में 25 साल से झूठ बोल रहा है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने धर पकड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला किया है, और वो फिर भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रहा है। और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सबसे बड़ा चहेता बना हुआ है। सबसे पहला कदम सच को सामने लाने का है। आपके जो बाकी सवाल हैं वो सारे विकल्प हमारे सामने खुले हैं, और आने वाले कुछ घंटों और कुछ दिनों में आपके सामने सच का पर्दाफाश और भी होगा। मैंने बोला ना, हमारे सामने सारे विकल्प खुले हैं। जनता की समस्या की हम ही लगातार बात कर रहे हैं। 20 साल से जो सत्ता में काबिज है, उससे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लॉ एंड ऑर्डर पे हर तरह का सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वही जनता की मूलभूत समस्या है। लेकिन अगर जनता को ठगा जा रहा है, जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है, चुनाव नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को तार तार किया जा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग एज विपक्ष हमें क्या करना चाहिए? हम भी आंख मूंद कर मुंह में दही जमा लें? वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काम है। हम तो सवाल भी उठाएंगे और जनता के मुद्दे भी उठाएंगे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव आयोग का जवाब इस पर आना चाहिए। ये चुनाव संहिता का नहीं, ये चुनावी मर्यादा का, नैतिकता का, संविधान का तार तार करना है। और बिहार की महिलाएं इस पर मुखर होकर बोल रही हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार जो जा रहे हैं महिलाओं के पास, वो कह रही हैं, अरे रोजगार ही बनाना था तो 20 साल में बना देते, काहे जब चुनाव मुहाने पर आया तो पैसा डाल रहे हैं, और 10,000 में कौन सा रोजगार हम बना लेंगे? महिलाएं क्या कह रही हैं? हमें तो भैया घर में नौकरी हो वो चाहिए। महिलाएं सब समझती हैं। महिलाएं, इस देश की आधी आबादी बहुत समझदार है। वो समझती हैं कि 20 साल से रोजगार बनाने का पैसा नहीं दिया गया, चुनाव मुहाने पर आया तो यह फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है ज्ञानेश गुप्ता जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। आप मोकामा में तो कान में रुई डालकर सो रहे हैं, इसका उल्लंघन कैसे होते देख रहे हैं? यह चुनावी नियमों का चीरहरण हो रहा है, और चुनाव आयोग बिल्कुल मूक दर्शक बना बैठा है। इस पर उनको जवाब देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार। क्या आप दिख नहीं रहे? अगर आप खड़े हो जाए तो मुझे दिख जाएंगे। कहाँ हैं आप? जी बताएं। परोक्ष नहीं, अपरोक्ष हर तरह का आरोप मेरा यही है। चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बना हुआ है। धन्यवाद।